अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है इक्वल मैट्रिसेस। कल स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने बताया था कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, उसके अरकान क्या क्या हो सकते हैं। फिर स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास रोज़ होती हैं और कॉलम होता है। फिर स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो रोज़ और कॉलम होती हैं वो मिलकर किसी मैट्रिक्स का क्या बनाती हैं, ऑर्डर बनाती हैं। यानी कि कितनी रोज़ हों या कितने कॉलम हों, दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल आता है। हम उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सुनो, हमारे पास यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिक्स। क्या है जी? इक्वल मैट्रिसेस। अब स्टूडेंट, इक्वल मैट्रिसेस से क्या मुराद है? इक्वल मैट्रिसेस से मुराद है कि दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स आपके पास इक्वल कब होंगे, उसके लिए कोई ना कोई कंडीशंस आपके पास मौजूद होती है। और वो कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट आपके पास? वो कहता है लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस। आपके पास ए और बी, फ़र्ज़ किया ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं। वो कहता है देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी। तो ए बी के इक्वल होगा, ए बी के इक्वल हम कह सकते हैं एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल बी। तो हम इसको डिनोट करते हैं ए इक्वल बी के। इस इक्वल के साइन से मुराद ये है कि ए की जो वैल्यूज़ हैं वो बी की वैल्यू क्या होंगी, सारी की सारी इक्वल होंगी। अब वो स्टूडेंट एक कंडीशन लगाता है, वो कहता है कि ये ए और बी उस वक्त फुलफ़िल होगी, उस वक्त ये एप्लीकेबल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़, कि जब आपके पास द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर, जो मैट्रिक्स आपने एक लेट किया है, फ़र्ज़ किया है, उसका ऑर्डर यानी उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स जो आपने बी का लेट किया है उसके ऑर्डर के इक्वल हो। यानी इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम उतने ही हों जितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम ए में आपने इस्तेमाल किए हैं। एक कंडीशन ये होगी स्टूडेंट। दूसरी कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल से मुराद ये है स्टूडेंट कि उनके जो दो कॉलम आपने लिए हैं ए और बी, उनके मुतनाज़रा अरकान दोनों कॉलमों के बराबर हों। मुतनाज़रा अरकान से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, ये अभी आपको नीचे दी गई एग्जांपल में वाज़े हो जाएगा कि मुतनाज़रा अरकान क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, इक्वल मैट्रिसेस तब होते हैं जब आपके पास दो मैट्रिसेस हों और दो मैट्रिसेस के दरमियान दो कंडीशनें फुलफ़िल हों, दो कंडीशनें पूरी हों, तो आपके पास जो मैट्रिक्स होता है वो इक्वल होता है। पहली कंडीशन ऑर्डर ऑफ़ ए ऑर्डर ऑफ़ बी के इक्वल हो, यानी कि कॉलम ए का मर्तबा बराबर हो कॉलम बी का मर्तबा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ए और बी के अलावा और भी कोई मैट्रिसेस आ सकते हैं। एल भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। तो स्टूडेंट, आपने जो मैट्रिसेस आपको दिए जाएंगे उसी के लिहाज से आपने उसके इक्वल मैट्रिसेस के कंडीशन को फुलफ़िल करना है। तो दूसरी कंडीशन आपके पास कहता है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो उनके मुतनाज़रा अरकान दोनों कॉलमों के क्या होने चाहिए स्टूडेंट? बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक एग्जांपल देता है। फॉर एग्जांपल देखें, एक कॉलम उसने दे दिया 1 3 -4 और 2 का, 1 3 -4 और 2 का। और बी कॉलम स्टूडेंट उसने आपको दे दिया 1 2 + 1
-4 और 4 -2। तो स्टूडेंट आपसे सवाल ये करता है कि आप इसमें बताएं कि कौन सा मैट्रिसेस, क्या ये मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले कंडीशन आपने ऊपर पढ़ी थी कि आर्डर ऑफ ए और आर्डर ऑफ बी दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो स्टूडेंट पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास आर्डर ऑफ ए और आर्डर ऑफ बी इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम लिखते हैं कि आपके पास जो ए का ऑर्डर है, आप देखें इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। एक रो ये है 1 और 3 वाली, और एक रो ये है आपके पास -4 और 2 वाली। तो स्टूडेंट आपके पास इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाती हैं, 2। एक ये वाली रो बन जाती है और एक ये वाली रो बन जाती है। और स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने बन जाते हैं, एक 1 और -4 का और एक 3 और 2 का। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम भी स्टूडेंट आपके पास कितने बन रहे हैं, 2 कॉलम आपके पास इसमें बन रहे हैं। तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या हुआ, आर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2/2, यानी कि ए का मर्तबा आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट, 2/2। इसी तरीक़े से स्टूडेंट अगर आप इस बी वाली वैल्यू को कंसिडर करें तो आप देखेंगे कि जो आपके पास बी वाली वैल्यू है वो है 1, 2 + 1 -4 और 4 -2। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये एक रो बनती है आपके पास 1 और 2 + 1। असल में ये जो 2 + 1 है ये एक सिंगल वैल्यू है जो ऐड होकर क्या बनेगी, 3। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपके पास ये अलग कॉलम है और ये अलग, नो, ये एक ही रो है जिस और एक ही क्या है, ये कॉलम है। तो इसमें 2 + 1 ऐड होकर हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 3 बन जाएगा, और 4 -2 सब्ट्रैक्ट होकर आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो लिहाजा आपके पास एक रो ये हुई और एक रो ये हुई और एक कॉलम ये हुआ और एक कॉलम ये हुआ। तो इसका ऑर्डर ऑफ बी भी आपके पास क्या आ गया, 2/2, यानी बी का मर्तबा भी स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, 2/2। दूसरी चीज़ इसने स्टूडेंट हमें बताई थी कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए दूसरी कंडीशन ये होती है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर इक्वल, यानी कि उनके मुतनाज़रा अरकान दोनों कॉलमों के क्या हों, बराबर। अब बात आ जाती है मुतनाज़रा अरकान क्या होते हैं। मुतनाज़रा अरकान आमने सामने वाले वैल्यू, आमने सामने वाली वैल्यू, आमने सामने वाले रुकन। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास दो कॉलम थे, एक कॉलम ए था और एक कॉलम बी था। अब इसमें मुतनाज़रा अरकान कौन कौन से होंगे, आप अगर गौर करें तो यहाँ पर ये जो एक है ये इस बी वैल्यू, बी कॉलम के इस वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इक्वल है, यानी कि 1 इक्वल किसके आ गया, 1 के। अब स्टूडेंट ये जो 3 है आपके पास, ये 3 ए कॉलम का बी कॉलम के इस सारी वैल्यू क्या होगा, इक्वल, यानी कि 3 = 2 + 1 और 2 + 1 को ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 3। यानी कि ये 3 और ये 3 दोनों क्या हो गए आपके पास, इक्वल हो गए। अब स्टूडेंट -4 जो है, अब इस वाली वैल्यू -4 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो -4 = -4 आ जाता है। अब स्टूडेंट आपके पास रह जाता है 2। अब ये जो 2 है ये आपके पास इस बी वैल्यू की लास्ट वाली वैल्यू क्या है, क्योंकि ये ए की लास्ट वैल्यू है, तो लिहाजा यहाँ पर भी जो बी की लास्ट वैल्यू होगी वो उसके इक्वल होगी। तो लिहाजा स्टूडेंट यहाँ पर जो ये 2 है, ये वाला 2 इक्वल होगा इस 4 - 2 की, यानी 2 = 4 - 2 और 4 - 2 हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट 2। तो ये 2b और इस 2 के क्या हो गया, ये स्टूडेंट इक्वल्स हो गया। इस तरह हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स बन जाता है। अब एक अदर एग्जांपल आपके पास आ जाती है कि आप स्टूडेंट, अब आपके पास एक एल वेक्टर एल कॉलम दे दिया, उसने एल कॉलम दे दिया 2, 3, -1 और 2 का, और एम कॉलम उसने आपको दे दिया 2, 3, -1 और -2 का। अब आपसे पूछता है कि क्या एल और एम इक्वल हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने एल और एम को इक्वल करने के लिए आपने क्या करना है, उसको सबसे पहली कंडीशन ये वाली लगानी है कि आर्डर ऑफ ए बराबर हो आर्डर ऑफ बी, यानी कि आर्डर ऑफ एल बराबर होना चाहिए आर्डर ऑफ एम के। स्टूडेंट अगर आप गौर करें, एल का आर्डर जो बनता है आपके पास, इसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, एक ये और एक ये, 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हो गई, और कॉलम कितने हैं, एक ये और एक ये, तो इसमें 2 नंबर ऑफ़ क्या हो गए हैं, कॉलम हो गए। तो स्टूडेंट इसी तरह एम की अगर बात की जाए तो इसमें एक रो ये है और एक रो ये हो गई, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई हैं, 2। अगर एक रो ये, एक कॉलम ये है तो दूसरा कॉलम ये है, तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हो गए हैं स्टूडेंट, 2 कॉलम हो गए। तो अगर स्टूडेंट देखा जाए तो इसमें आर्डर ऑफ़ एल और आर्डर ऑफ़ एम दोनों क्या हैं, इक्वल हैं।
अब बात की जाती है ऑर्डर के लिहाज से, तो ये दोनों मैट्रिक्स L और M इक्वल है, लेकिन इक्वल मैट्रिक्स हम तब कंसिडर करते हैं किसी दो मैट्रिक्स को जब उसमें दोनों कंडीशनें पूरी हों, यानी कि ऑर्डर ऑफ एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल हो और उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी क्या हों स्टूडेंट, इक्वल हों। तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखने के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास देखें कि हमारे पास जो था ऑर्डर ऑफ L और ऑर्डर ऑफ M, ये तो दोनों आ गए हैं इक्वल। अब बात चलती है देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल। तो स्टूडेंट उसके लिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास ये देखें यहाँ पे जो 2 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के आ रहा है। 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के, वो भी आ रहा है। तो -1 किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के, वो भी आ रहा है। लेकिन ये जो लास्ट वैल्यू है 2, ये इक्वल होनी चाहिए थी 2 के, बट यहाँ पर आंसर आ रहा है आपके पास 2 नॉट इक्वल टू 2। तो लिहाजा स्टूडेंट हम कह सकते हैं, सो वी से डैट L नॉट इक्वल टू M, L not equal to M because their corresponding entries are not equal, क्योंकि इसकी corresponding entries हमारे पास जो हैं स्टूडेंट वो इक्वल नहीं हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं, जब आपके पास दोनों मैट्रिसेस जो आपके पास कॉलम है मैट्रिसेस हैं, 1 है, 2 है या 3 है, तीनों मैट्रिसेस का या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, और दोनों मैट्रिक्स के या तीनों मैट्रिक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब हम जाए कहते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो क्या है जी, इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1। अब स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.1 के तरफ मूव करना है। उसमें हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो कर रहा है वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने ऑर्डर फाइंड करना है फॉलोइंग मैट्रिसेस का, और ऑर्डर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि सबसे पहले आपके पास जो भी कॉलम है आपने उसमें फ़ाइंड करनी है नंबर ऑफ़ रोज़, यानी कि कतारों की तादाद आपने मालूम करनी है। फिर आपने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी कि कॉलमों की तादाद आपने क्या करनी है, उसमें फ़ाइंड आउट करनी है। जब आप वो फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ भी और नंबर ऑफ़ कॉलम भी, फिर आप उसका ऑर्डर निकाल लेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि A इज़ इक्वल टू 2, 3, -5 और 6। A इज़ इक्वल टू 2, 3, -5 और 6 आपको ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें वो आपसे स्टूडेंट पूछता है कि A का ऑर्डर हमें निकाल के दें, यानी ऑर्डर ऑफ ए का मर्तबा हमें स्टूडेंट निकाल कर दें। तो सबसे पहले आपने इसमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ़ रोज़, कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हैं। तो स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी बन रही हैं, एक रो ये बन रही है और एक रो ये। तो नंबर ऑफ़ रोज़ में M इसमें कितना आ गया, 2 आ गया। अब स्टूडेंट सवाल है कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। तो आप स्टूडेंट देखेंगे इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 2 और -5, 3 और 6। तो एक कॉलम ये और एक कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें स्टूडेंट कितने आ गए आपके पास, 2। तो 2 ही इसमें रोज़ हुई और 2 ही इसमें क्या हुए, कॉलम। तो इसका ऑर्डर ऑफ़ ए हम लिख सकते हैं M/n, यानी ए का मरतबा हम लिख सकते हैं 2/2। आप स्टूडेंट इसमें ए का मरतबा यानी कि ऑर्डर ऑफ़ ए, इसका आंसर क्या होगा, 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट आता है कि B इज़ इक्वल टू 2, 0, 3 और 5। B इज़ इक्वल टू 2, 0, 3 और 5 आपके पास स्टूडेंट इसका क्वेश्चन है। और वो आपने इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ निकाल कर, नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकाल कर इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ये स्टूडेंट आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन आपने मुझे खुद करके चेक करवाना है। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, वो कहता है C इज़ इक्वल टू 2, 4। C इज़ इक्वल टू 2, 4। अब वो कहता है स्टूडेंट हमें C का ऑर्डर निकाल के दें। तो C के ऑर्डर के लिए स्टूडेंट आपके पास इसमें नंबर ऑफ़
ऑफ़ रोज़ का आपको पता होना चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक बात बताई थी कि सिंगल रो पर जितने भी वैल्यूज़ आएँ वो एक ही रो कंसिडर होती है। अब वो ये देखें ये इसमें एक ही रो आ रही है 2 और 4, ये दोनों एक ही लाइन पर हैं। एक ही लाइन पर होने से मुराद ये है कि इसमें एक ही रो आ रही है। तो लिहाजा स्टूडेंट इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हुई हमारे पास, कतारों की तादाद हमारे पास कितनी हुई इसकी 1। तो इसमें कॉलम कितने हुए, अब देखो ये 2 अलग वैल्यू है और 4 अलग वैल्यू है, यानी कि 2 अलग लाइन पे अलग कॉलम बना रहा है और 4 हमारे पास अलग कॉलम बना रहा है। तो लिहाजा हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हुए स्टूडेंट 2, यानी कॉलमों की तादाद हमारे पास कितनी हुई इसकी 2। तो सी का ऑर्डर जो मैं ऑर्डर ऑफ़ सी लिखूँगा m/n वो हमारे पास हो जाएगा सी का मरतबा 1 ज़रब 2 यानी कि 1। इसको आप स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। तो यानी 1/2 या 1 क्रॉस 2 लिख लें और 1/2 लिख लें। स्टूडेंट आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ऑर्डर आपके पास हो जाएगा 1/2। इस तरह स्टूडेंट आपके पास चौथा पार्ट आता है इस क्वेश्चन का, वो आता है डी इज़ इक्वल टू 406। स्टूडेंट इसमें भी आपने ऑर्डर ऑफ़ डी निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट है हर सवाल के लिए। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड आउट करनी है, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर आपने उसमें ऑर्डर निकाल लेना है m/n के फार्मूला से। तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो यहाँ पर देखें कितनी वैल्यूज़ हैं जो रो बनाती हैं और कितनी वैल्यूज़ हैं जो कॉलम बनाती हैं। स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपके पास ये जो 4 आ रहा है 4 ये एक लाइन पर है, 0 दूसरी लाइन पर है और 6 जो है वो तीसरी लाइन पर है, यानी कि एक लाइन पर एक वैल्यू आ रही है। तो लिहाजा ये अलग रो बनाएगी, ये अलग रो बनाएगी और ये अलग रो। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज स्टूडेंट आपके पास कितने होगी, कतारों की तादाद कितनी होगी, 1 2 और 3 आपके पास में नंबर ऑफ़ रोज़ हो गए हैं। अब स्टूडेंट कॉलम क्या होगा, अब आप गौर करें तो ये 4 0 और 6 एक ही कॉलम के अंदर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम एक ही लाइन पर सारे वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो लिहाजा इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आपका कॉलम होगा और नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें कितने हो गए स्टूडेंट 1। अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ़ डी लें तो हमारे पास स्टूडेंट वो बन जाता है 3/1, यानी 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हो गई और 1 आपका नंबर ऑफ़ कॉलम। आप इसे लिख कर इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि आपने इन मैट्रिसेस का मैट्रिसेस आपके पास आ जाता है स्टूडेंट ई मैट्रिसेस का आपने फाइंड आउट करना है ऑर्डर। स्टूडेंट ई अब आपके पास 5 पार्ट है इस क्वेश्चन का। वो कहता है ई इज़ इक्वल टू ए डी बी ई सी और एफ़। इसका भी आपने स्टूडेंट ऑर्डर निकाल कर देना है। इसमें आपने नंबर ऑफ़ रोज़ बतानी हैं, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपने बताने हैं, फिर आपने उसका ऑर्डर m/n यानी नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम देकर आपने उसका क्या निकाल देना है, ऑर्डर निकाल देना है। तो अगर आप गौर करें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एक ये बनती है, एक ये बनती है और एक, यानी इसमें 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हो गई और इसमें कॉलम कितने हो गए हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम स्टूडेंट कितने आ गए आपके पास, 2 कॉलम आ गए हैं। तो इस तरह आप इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आगे आता है, अब ये एफ़ मैट्रिक्स है, इसमें आपके पास ये इसका बनता है 2। अब आपने इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम निकाल कर आपने इसका भी ऑर्डर निकाल कर देना है। ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपने खुद करना है। नीचे स्टूडेंट आपके पास आता है इसका 7th पार्ट। वो कहता है जी 2 3 0 1 2 3 2 4 5। इसमें आपने स्टूडेंट नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकाल कर भी इसका भी ऑर्डर निकाल देना है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ अगर आप देखें तो कितनी बनती है, 1 2 और 3। इसमें कॉलम कितने बन रहे हैं, 1 2 और 3। तो इस लिहाजा आपके पास इसका भी ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3/3। और इसका लास्ट पार्ट आपके पास स्टूडेंट बनता है एच। वो कहता है 2 3 4 और 1 0 6। स्टूडेंट आपके पास इसका क्वेश्चन है, वो कहता है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के ज़रिए हमें इसका ऑर्डर निकाल कर दें। फिर स्टूडेंट आपके पास
फार्मूला मौजूद है m/n का। तो आप इसमें सबसे पहले m फाइंड आउट करें, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ का फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ़ रोज़ यानी कतारों की तादाद को मालूम करें, फिर इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम यानी कॉलमों की तादाद को आप स्टूडेंट इसमें मालूम करें। उसके बाद इसमें आप फार्मूला लगा के m/n का फार्मूला लगा के स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका ऑर्डर आप इजीली निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ऑर्डर वाला क्वेश्चन जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया, जितने भी पार्ट थे हमने उसे स्टडी कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपको कहता है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो आपको नीचे दिए गए हैं, ये सारे मैट्रिसेस, ये इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास दोनों जो मैट्रिक्स आपका इक्वल होगा, सबसे पहले आपने उसका ऑर्डर लेना है। ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, यानी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब आपके पास मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं। और दूसरी कंडीशन आपकी फ़ौरन दूसरी कंडीशन भी आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, आपके पास इक्वल होने चाहिए। तो स्टूडेंट ये आपको कुछ मैट्रिसेस नीचे दिए गए हैं कि ए मैट्रिक्स है 3, बी मैट्रिक्स है 3 5, सी मैट्रिक्स है 5 - 2। ये एक सिंगल वैल्यू है 5 - 2, ये एक सिंगल वैल्यू है 5 - 2। ये कोई दो डिफरेंट वैल्यू नहीं है कि 5 अलग और -2 अलग हो, बल्कि ये एक सिंगल वैल्यू है 5 - 2। तो ये अब ये 5 - 2 और ये डी वाला अगर आप कॉलम देखें तो वो बनता है 5 और 3। अब इनके दरमियान गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो ये अलग कॉलम है और ये अलग कॉलम है, जबकि ये दोनों ही सिंगल वैल्यू हैं, यानी कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एक सिंगल वैल्यू बननी है। ई मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है 4 0 6 और 2 का। एफ मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है 2 और 6 का। जी मैट्रिक्स बेटा आपके पास आ जाता है 3 - 1 और 3 + 3। ये भी आपके पास सिंगल वैल्यूज़ हैं, यानी 3 - 2 आपके पास आंसर आएगा 2 और 3 + 3 आपके पास आंसर आएगा 6 का। एच आपके पास बेटा वैल्यू है 4 0 6 और 2 की। आई आपके पास वैल्यू है 3 + 2। ये अब दो डिफरेंट वैल्यू हैं, 3 अलग है और 3 + 2 आपके पास अलग वैल्यू है। और लास्ट में आपके पास आता है 2 + 2, 2 + 4, 2 - 2 और 2 + 0। तो स्टूडेंट आपसे सवाल उसने ये किया था कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट ए मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स हमारे पास है A = 3। तो आपने इन तमाम वैल्यूज़ में से ये जज करना है कि इस 3 जैसी वैल्यू और कौन सी है। तो स्टूडेंट अगर हम बी को देखें तो वो 3 अलग है और 5, यानी इसमें 2 कॉलम आ गए हैं और इसमें एक रो बनती है। जब इसका ऑर्डर जो था, एक रो होनी चाहिए और एक ही कॉलम आपके पास होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आप सी को देखें 5 - 2 अगर आप देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे बनता है, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 3, यानी कि इसका आंसर अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हमारे पास इसका आंसर बन जाता है 3, यानी कि सी हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट 3। तो अगर आप गौर करें कि ए इक्वल किसके हो गया, सी के, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आई है वो 3, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और इसका ऑर्डर भी, इसमें भी एक रो और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर भी, इसमें भी एक रो और एक ही आपके पास स्टूडेंट क्या है, इसमें कॉलम है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए इक्वल किसके हुआ, हमारे पास सी के। ए किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट, हमारे पास सी के। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इस बी मैट्रिक्स की तरफ। किस मैट्रिक्स की तरफ, बी मैट्रिक्स की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो बी मैट्रिक्स है ये है एक 3 और दूसरा है 5, यानी इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। तो आपने जज करना है कि एक रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स कौन सा है। तो स्टूडेंट अगर आप डी को देखें तो हमारे पास ये एक रो और 2 कॉलम तो आ रहे हैं, लेकिन अब अगर आप इसकी पहली कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है, ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ डी दोनों सेम है, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो उसके मुतनाज़रा अरकान है, अगर आप उस पर गौर करें तो वो दोनों इक्वल नहीं हैं।
यहाँ पर स्टूडेंट इसका पहला रुकन है 3 और इसका पहला रुकन है 5, जबकि इसका दूसरा रुकन है 5 और इसका दूसरा रुकन है 3। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज दोनों की सेम नहीं है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि B इक्वल नहीं है D के। तो इसमें अगर आप I पर गौर करें तो I आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो और 2 कॉलम है, यानी कि आर्डर ऑफ B में भी एक रो और 2 कॉलम है। आर्डर ऑफ B और आर्डर ऑफ I दोनों क्या हैं, सेम है। और अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप देखें तो ये 3 है, तो ये भी कितना होगा, 3 ही है। ये 5 है तो 3 + 2 अगर आप लिखें तो ये कितना आंसर आएगा आपके पास, 5। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि B और I हमारे पास क्या हैं जी, वो दोनों इक्वल हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू भी आपके पास हो गई, ये वाली वैल्यू भी हो गई और ये वाली वैल्यू भी आपके पास हो गई। अब स्टूडेंट आपके पास सवाल है कि E किसके इक्वल है। D अब आपके पास किसी वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हम D को स्किप कर देते हैं। अब हम चलते हैं E आपके पास किसके इक्वल है। तो देखें इसके पास ये नंबर ऑफ़, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही इसमें क्या हैं, कॉलम। तो देखें 4 0 6 और 2 जैसा मैट्रिक्स और कौन सा है स्टूडेंट, वो देखें 4 0 6 और 2। अब देखें 4 4 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है और 2 2 के इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और आर्डर भी दोनों क्या है, सेम। यानी इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं और इसमें भी नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि E हमारे पास इक्वल किसके है, H के। E हमारे पास इक्वल किसके है, H के। अगर स्टूडेंट अगर आप गौर करें कि J की वैल्यू देखें क्या बनती है, 2 + 2 4 हो गया, 2 - 2 आंसर हो गया 0, 2 + 4 आंसर क्या हो गया, 6 और 2 + 0 आंसर क्या हो गया, 0। तो स्टूडेंट अगर हम गौर करें तो हमारे पास इसका आंसर कुछ इस तरह से बन जाता है कि 4 0 6 और 2। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास बिल्कुल इस जैसा मैट्रिक्स बन गया, यानी कि इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हों और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हुए, 2। इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। इसमें भी नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं। तो लिहाजा इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है और तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, 4 4 4 6 6 6 0 0 0 2 2 2। यानी कि तमाम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपके पास क्या हैं, सेम है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि E इक्वल H है और E इक्वल J भी आप इसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन आपके पास रह जाता है G वाला। तो G आपके पास स्टूडेंट आपके पास आ जाता है कि आपके पास है 3 - 1 आंसर क्या आता है आपके पास, 2। 3 - 1 आंसर क्या आता है, 2 और 3 + 3 आंसर आपके पास क्या आता है, 6। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स G के इक्वल होगा, इन तमाम में से कौन सा मैट्रिक्स G के इक्वल होगा। तो अगर आप स्टूडेंट F को देखें तो F में 2 रो हैं और 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रो हैं और 1 क्या है, कॉलम। अब अगर इसके कॉलम को देखें तो 3 में से 1 माइनस किया तो आंसर हमारे पास बचा 2, यानी कि 2 F का 2 और G का 2 दोनों इक्वल हो गया और 3 + 3 को हमने ऐड किया तो आंसर हमारे पास आया 6। तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या है, 6। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि G = F, हम इसका आंसर पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं स्टूडेंट आपने इसको करना है और मुझे आपने इसकी पिक्स भी सेंड करनी है। अल्लाह हाफिज़।